लोग अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं? राम कुमार, कृष्ण कुमार। तो 40 साल के बाद भी वो कुमार आधार कार्ड में दिखता है। तो क्या कुमार का अर्थ ये कि कुमारा है? कुमार का अर्थ कुमारा नहीं है। कुमार मतलब जो हमारे प्रियजन होते हैं ना, हम उन्हें कुमार कहते हैं। कुमार। तो राम जी ने कहा कि ये हमारा भाई है, कुमार है मतलब राजकुमार है। जाइए। सुपर्णखा गई। कई लोग यहाँ संदेह करते हैं कि राम जी ने ये क्यों कहा कि कुमार, उसका अर्थ कुंवारे से लगा देते हैं। तो क्या राम जी को पता नहीं था कि लक्ष्मण जी शादीशुदा है? अब लक्ष्मण जी के पास गई सुपर्णखा, हमसे शादी कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा थोड़ी सी तो शर्म करो। त्रेता युग में बताओ ये हालत है, लड़की खुद कह रही है हमसे शादी कर लो। नहीं तो शादी की चर्चाएं माँ बाप चलाते हैं। बताओ तुम त्रेता युग में कलयुगी हो, कहां से आ गई? लक्ष्मण जी ने कहा हम तो राम के सेवक हैं, हमसे शादी करोगी तो तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। राम जी से शादी करो, बढ़िया है। फिर चली गई राम के पास, सुनो तुम्हारा भाई अच्छा नहीं है, तुम कर लो। राम जी बोले हमारी पत्नी ये खड़ी सीता। अच्छा, राम जी ना सीता की तरफ देख करके उससे बात कर रहे हैं, राम जी उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। सुपर्णखा शादीशुदा थी और कह रही है मैं कुंवारी हूं। अच्छा, आजकल सुपर्णखा है कि नहीं? आज भी बहुत सारी सुपर्णखाएं मिल जाएंगी हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में 2-4 मिलती हैं। इनकी पहचान क्या है वो मैं आपको बता दूं। जिनके अंदर ये लक्षण हो समझ लेना कि ये सुपर्णखा की भतीजी है। सुपर्णखा शादीशुदा थी और कह रही थी कि मैं कुंवारी हूं। जो स्त्री शादी के बाद अपनी मांग ना भरे, जो स्त्री शादी के बाद चूड़ियां पहनने में शर्माए, जो स्त्री शादी के बाद मंगलसूत्र पहनने में शर्माए, ये सुपर्णखा की भतीजी। आज बहुत सारी स्त्रियों के लक्षण देखे जाते हैं। एक मैया जी ने तो यहां तक पहन रखी चूड़ियां और दूसरा हाथ पूरा खा लिया। हमने कहा क्यों? बोले फैशन। हमने कहा आग लगे तुम्हारे फैशन में, ऐसा फैशन। आजकल नई नई बहुओं के आपने चोचले देखे होंगे, मांग तो भरती ही नहीं है, भरती भी है इतनी सी और उसको भी फिर बाल से ढक लेती है, कोई देख ना पाए। हमें कोई ये ना कहे कि तुम शादीशुदा हो, कुंवारी दिखना चाहती हैं, शादी क्यों की फिर? और इसमें ना उनसे ज्यादा उनकी मम्मी की गलती है। क्या शिक्षा और क्या संस्कार दिए आपने अपनी बेटी को? अरे शादी नारी का सौभाग्य है। कहते हैं जिस नारी के 16 श्रृंगार होते हैं वो सौभाग्यवती है ना? और आप स्वयं अपने सौभाग्य को छिपाना चाहते हैं। शादी के बाद मांग भरना, लंबी मांग भरना, यह सीता जी ने सिखाया। राम जी की पत्नी सीता मैया एक बार मांग भर रही थी, हनुमान जी आ गए, माँ जी क्या कर रही हो? बोले राम की लंबी उम्र के लिए अपने मांग में सिंदूर भर रही है। तो क्या इससे राम की उम्र लंबी होगी? सीता मैया बोली हनुमान, स्त्री जितनी लंबी मांग भरती है उतनी लंबी उम्र उसके पति की होती है। हनुमान जी बोले अच्छा, तो क्या मैं भी राम की लंबी उम्र के लिए अपना मांग भर सकता हूँ? सीता जी बोली आप कैसे मांग भरेंगे? अरे आपने तो मस्तक पर सिंदूर लगाया, मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। यदि मेरे राम की उम्र मेरे सिंदूर लगाने से बढ़ती है तो तब से हनुमान जी ने सिंदूर लगाया और तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने लगा, है ना? लंबी मांग। आजकल माताओं की वो लंबी वाली मांग कम दिखाई पड़ती है, कम दिखती है, कम लोग भरते हैं। सुपर्णखा जैसी सुपर्णखा थी। अच्छा, सुपर्णखा के नाक काट दी लक्ष्मण जी ने। किसी ने कहा लक्ष्मण जी आपने नाक ही क्यों काटी? हाथ काट देते, उंगलियां काट देते, पांव काट देते, नाक क्यों काटी? लक्ष्मण जी बोले कि कुछ और काट देते
तो इसे बतलाना पड़ता कि मैं फलानी जगह गई थी तो वहां हाथ कट गया, पांव कट गया, उंगलियां कट गई। पर नाक काटी है तो इसे अपना परिचय नहीं देना पड़ेगा कि मैं कहाँ गई थी। लोग देखते ही समझ लेंगे कि नाक कटाने गई थी। लोग देखकर ही अंदाजा कर लेंगे कि ये नाक कटाने ही गई थी और नाक कटा के आ गई। तो ऐसी उल्टा स्त्रियों की नाक ही कटती है जो अपने पति को छोड़ करके अन्यत्र दूसरे पति से मतलब दूसरे पुरुष से मोह करती है, उसे उल्टा नारी कहते हैं। पूतना गई है भगवान को मारने, भगवान ने पूतना के, अब पूतना ने अपने स्तनों को भगवान के मुंह में दे दिया। भगवान ने कहा कि चलो अब आई है मौसी, उद्धार कर ही देते हैं। पूतना के आंचल में थोड़ा दूध था, भगवान ने दूध पिया। अब थोड़ा जहर भी था, जहर भी पिया। अब जहर भी खत्म, दूध भी खत्म, पूतना के प्राण बचे। भगवान ने प्राणों का पान करना शुरू कर दिया। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं है, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पूतना भगवान को लेकर भागी, भगवान ने प्राणों का पान किया, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना का गोविंदाय नमो। पूतना के प्राणों का पान किया भगवान ने। पूतना इतना विशाल शरीर बनाती है अपना कि 6 कोस का जंगल टूट गया पूतना के शरीर से। पूतना का एक हाथ तो यमुना के उस पार गिरा। नंद बाबा वहां से लौट रहे थे, पता चला पूतना के हाथ को ही ब्रजवासियों ने पुल समझ लिया और पुल समझ करके पार हो गए। बाद में पता चला मौसी जी सो रही हैं, पता चला सो नहीं रही, सो गई राक्षसी। पूतना के प्राणों का पान किया भगवान ने। यशोदा मैया लाला को लेके जल्दी से गाय की पूंछ से नजर उतारती हुई माँ यशोदा लाला को पाले में लिटा रही है। और नंद बाबा ने पता किया कि ये कौन है, बोले राक्षसी मर गई। तुरंत शरीर को चिताओं में रखा नंद बाबा ने, और जब आग लगाई पूतना के शरीर में, पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। परीक्षित ने कहा प्रभु क्या ये कोई पुण्यात्मा थी? तब सुखदेव जी कहते हैं पूतना लोके बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना बच्चों को मारती और बच्चों का मांस खाती, लेकिन भगवान की दयालुता तो देखो। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रेछ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता के वेदनाओं पर। राम जी जब वनवास गए तब पिता तड़प रहे थे। दशरथ जी राम मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, मत जाओ मत जाओ। पर राम की आंखों में एक अश्रु नहीं था, एक आंसू नहीं था। पिता मर गए, दशरथ जी मर गए, राम की आंखों में आंसू नहीं आए। जानते हो राम कब रोए हैं? जब जटायु मरे हैं। जटायु के मरने में राम जी सबसे ज्यादा रोए हैं। जंग वनवास के 14 वर्षों में राम जी केवल 2 बार ही रोए हैं। पहली बार जब जटायु का देहांत हो गया, प्राण निकल गए, और दूसरी बार जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। न रोए वन गमन में श्री पिता के वेदनाओं पर। कहाँ रोए? उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू
बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का। दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार नहीं था। भगवान क्या खाते हैं मैया जी? क्या खाते हैं भगवान? 56 भोग खाते हैं ना। भगवान मेवा मिष्ठान का भूखा नहीं है। यदि भूखा होता तो दुर्योधन के 56 भोग क्यों त्यागते? और विदुर के घर जाकर के क्या खाते हैं जानते हो? मेरी माँ इंतजार कर रही थी विदुरानी, मेरे श्याम सुंदर आएंगे, मेरे जीवन को सफल बनाएंगे। गाय के गोबर से आंगन को लीप करके और इंतजार कर रही थी, श्याम सुंदर आओ। विदुर जी को पता चला कि कृष्ण हमारे घर आने वाले हैं। घर में कुछ था नहीं, बाजार चले गए मेवा मिष्ठान खरीदने के लिए। और घर में अकेली विदुरानी इंतजार कर रही है। फिर सोचती है विदुरानी, मुझे गरीबनी के घर भला क्यों आएंगे भगवान? मेरे जैसे तो हजारों लाखों भक्त उनके हैं, मैं किस गिनती में हूं? सोच रही थी, विचार कर रही थी कि भगवान मुझे क्यों मिलेंगे? मैं तो गरीब हूं और मैं जाति से भी छोटी हूं, नीच जाति की हूं। मैं शूद्र हूं, नीच तुच्छ सी जाति है मेरी, क्या मुझे भगवान मिलेंगे? लेकिन आज भगवान ने सिद्ध कर दिया कि मेरे लिए जाति का कोई महत्व नहीं है, मेरे लिए धन संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। और जब विदुरानी के सामने भगवान आते हुए नजर आए, विदुरानी गदगद हो गई, दौड़ पड़ी कृष्ण के चरणों में लौट गई। भगवान ने उठाया काकी जी, और काकी जी करते हुए अपने हृदय से लगा लिया। यह है भगवान की भगवत्ता। जिसे दुनिया छूती नहीं थी, उसे भगवान अपने हृदय से लगाते हैं। जात पात की मर्यादाओं को तोड़ते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं। ये जात पात की मर्यादाएं, जात पात के ये मार्ग हम लोगों ने बना रखे हैं, मनुष्य ने बना रखे हैं। ईश्वर कोई भेद नहीं करता। आज के समाज में, आज के जमाने में कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है। भाई, व्यक्ति कर्म से महान बनता है। विदुरानी के हृदय से लगकर भगवान उन्हें अंदर ले गए। विदुरानी भाव विभोर हो गई, प्रेम में डूब गई। कहां बिठाऊं? कैसे? घास की झोपड़ी थी, एक लकड़ी की चौकी मिल गई, उसे उल्टा रख दिया, सीधा भी नहीं रखा। भगवान ने सीधा नहीं किया, भक्त ने जहां बिठाया वहां बैठ गए, उल्टी चौकी में। अंदर गई तो साग पक रही थी, सूखी साग। जंगल से पत्ते तोड़कर ले आती, उबाल करके विदुरानी और विदुर जी खा लेते। जो भगवान की भक्ति में रम गया ना, वो स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि जो स्वाद के चक्कर में पड़ता है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। सूखी साग कैसे खिलाती? बोले कैसे खिलाऊं? बगीचे गई और वहां से बढ़िया ताजे ताजे केला तोड़ करके ले आई। बैठ गई सामने विदुरानी, केला छीलती जाती, पर ध्यान केलों में नहीं था ना, ध्यान तो कृष्ण में था। इतने दिनों बाद दर्शन हुए हैं, मेरी भक्ति सफल हो गई। आपके घर आपके गुरुजी आ जाए तो आप भूल जाते हैं कि क्या करूं और क्या ना करूं। और जिसके घर में जगत का पालनहार आया है, वो कैसे याद करती कि मैं क्या कर रही हूं? कैसे याद रखती? भक्ति यही है, अपने आप को भूल जाओ। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए।
जब मैं था तब वो नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। भगवान को पाना हो तो अपने अस्तित्व को भुलाना पड़ता है। मैया जी, प्रेम की गली इतनी सकरी है कि इसमें दो नहीं आते, एक एक से एक ही आता है। समझ रही हो ना मैया? प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए, यहां दो की गुंजाइश नहीं है। आपका नाम क्या है और आपके भगवान कौन है? तो दो हो गए कि नहीं? आप और आपके भगवान दो हो गए, और प्रेम गली इतनी सकरी, इसमें दो नहीं आते। आप दोनों को एक ही होना पड़ेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं। आप क्या कहते हो? मेरा नाम ये है, मैं ये हूं, मैं। अभी आप हो तो उसकी आवश्यकता नहीं है, वो नहीं आएगा जब आप रह ही नहीं जाएंगे। आप बचेंगे ही नहीं, क्योंकि आप के भीतर वो इतना समा जाएगा कि उसकी अधिकता हो जाएगी और आपका लोप हो जाएगा, वो और आप एक हो जाएंगे। ये प्रेम है, समझ रहे हैं ना? जब मैं ना रह जाऊं, जब मैं ही हरि हो जाऊं, मैं ना रह जाऊं। सोने के बने हुए आभूषण, गोल्ड के आभूषण है, लेकिन जब उसे तेजाब में डाल दिया जाता है तो वही आभूषण, उस आभूषण का अस्तित्व खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है कि नहीं? क्या बचता है? क्या बचता है? केवल सोना बचता है। और फिर उस सोने को जिस रूप में आप परिणत करना चाहें, देना चाहें, जो रूप फिर मिल जाता है। ऐसे ही मैं ना रहूं, बस मेरी आत्मा, मैं आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर एक हो जाए, यही एकीकरण है और यही परमात्मा की प्राप्ति का सबसे ऊंचा साधन है। विदुरानी भूल गई कि मैं कौन हूं, क्या कर रही हूं। छिलका छीलती जाती और छिलका छील करके फल को फेंकती जाती और छिलका भगवान की तरफ बढ़ाती जाती। और धन्य है मेरे भगवान। आप कहते होंगे कि भगवान को 56 भोग पसंद है। अरे 56 भोग का भूखा नहीं, भक्त के सच्चे प्रेम का भूखा है। छिलका खिलाया विदुरानी ने, भगवान ने बड़े स्वाद और बड़े प्रेम से उन छिलकों को ग्रहण किया, है ना? छिलकों को ग्रहण किया क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। न जाने कौन से गुण पर दया निभिरेज जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रेझ जाते हैं। कौन सा गुण भगवान को अच्छा लग जाए, इसलिए कुछ अच्छा करते रहो, कभी तो मिलेंगे ना, कभी तो उन्हें दया आएगी। आपका दुश्मन यदि कोई है और वो आपके दरवाजे में रोज आए, आपसे रोज प्रार्थना करे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आप एक दिन नहीं सुनेंगे, 2 दिन नहीं सुनेंगे, पर वो रेगुलर आए, रोज आए, तो बताइए कब तक नहीं सुनेंगे आप? आपका हृदय पिघल जाएगा कि नहीं? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
आपका हृदय पिघल जाएगा। अरे मैं भी पापी हूँ, मैं भी अधर्मी हूँ, लेकिन मुझ जैसा पापी जब भगवान के चरणों में जाकर माफी मांगता है और बार बार माफी मांगता है तो उसका हृदय भी पिघल जाता है कि चल आज तुझे अब क्षमा कर देते हैं, और वो भगवान अपने भक्त को हृदय से लगा लेता है। सुंदरकांड में भगवान ने स्वयं ये बात कही है, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ ना सही तबहि। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, कितना भी बड़ा पापी हो एक बार मेरी शरण में आ जाए, भगवान कहते हैं मैं सारे पापों से उसे मुक्त करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक ये कहता है, इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान के सामने कितना भी बड़ा अपराधी पहुंच जाए, एक बार शरणापन्न हो जाए तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और सारे अवगुण को भूल करके उसे अपने हृदय से लगाते हैं। बस एक बार हम सरल बन जाएं, सहज बन जाएं और एक बार उनकी शरण में चले जाएं, शरण में आए हुए को भगवान क्षमा कर देते हैं। और जब आप भगवान की शरण में जाएंगे ना तो आपका पालन पोषण कौन करेगा? बोलिए मैया जी, आप जब भगवान की शरण में जाएंगे तो फिर आपका पालन पोषण कौन करेगा? स्वयं भगवान करेंगे। कैसे? आपने कभी गाय पाली है? आपके घर में गाय है क्या? नहीं होगी। तो जिनके घर में है उनको जाकर देखना। गाय क्या होती है? गाय अपने मालिक की शरण में होती है, और जब गाय आपके खूंटे से बंधी होती है ना तो बताइए गाय को चारा देना, गाय को भूसा देना, गाय को पानी देना किसकी जिम्मेदारी है? स्वयं गाय पानी पी लेगी? स्वयं गाय जाके घास ले आएगी ना? ये जिम्मेदारी किसकी है? बोले मालिक की। गाय को जिसने बांध रखा है ये जिम्मेदारी उसकी है, और वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है कि नहीं? शाम हो जाती है ना तो मालिक को याद आती है, चिंता लगती है मेरी गाय भूखी होगी, वो शाम को 1000 काम छोड़ के और जाता है गाय को घास डालता है। मेरी गाय प्यासी होगी, 1000 काम छोड़ के जाता है और गाय को पानी पिलाता है। क्यों चिंता है उसे? क्योंकि गाय उसकी शरण में है और गाय का उसके सिवा कोई नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। जब मालिक को इस बात का पता चल जाता है कि गाय का मेरे सिवा कोई नहीं है तो वो समय से घास डालता है और समय से पानी पिलाता है। ऐसे जिस दिन भगवान को पता चल जाएगा कि आपके पास भगवान के सिवा कोई नहीं है, उस दिन भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेगा, आपका पालन करेगा। जैसे गाय शरण में जाती है ऐसे हमें भी उस परमात्मा की शरण में पहुंचना है। एक बार शरणापन्न होकर तो देखो, एक बार शरण में आकर तो देख, मैं तेरी तस्वीर और तकदीर ना बदल दूं तो कहना। एक बार। हम मूर्ख हैं, जाते ही नहीं। शरण में चले जाओ बस। वो तो छिलका भी खा लेता है, वो तो जूठे बेर भी खा लेता है, वो तो सूखे चावल भी खा लेता है। आपने कभी सूखे चावल खाए? आप किसी के घर जाए और सामने वाला आपको थाली में सूखे चावल लाके रख दे, सब खाओ। यार हमें जानवर समझा क्या? सूखे चावल खाएंगे? आपका अपमान हो जाएगा, आपको लगेगा मेरा अपमान कर दिया, मुझे सूखे चावल दे दिया। लेकिन सूखे चावल खाए थे कि नहीं सुदामा के? जगत के पालनहार ने सूखे चावल खाए। कितना दयालु है, उससे भी दयालु इस दुनिया में कोई है क्या? भगवान ने सुदामा से मित्रता की, उस मित्रता को निभाया है। क्या दुनिया में ऐसा कोई मित्र है आपका कृष्ण जैसा? आज हर रिश्ते के पीछे के स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन एक भक्त और भगवान का रिश्ता है जहां स्वार्थ नहीं होता। भक्त को भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और जब हम निस्वार्थ सेवा करेंगे तो परमात्मा हमें वो देगा जिसकी हमने कल्पना नहीं की है। एक बार निस्वार्थ भाव से उस परमात्मा का भजन तो करो।